रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्ठम खंड त्रिपुरासुर का वर्णन। तारकासुर के वध के उपरांत उनके तीनों पुत्र जिनके नाम थे विदुनमाली, तारकासु और कमलाक्ष, ये पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। ये तीनों महान बलशाली जितेंद्रिय और देवताओं के द्रोही थे। इन तीनों ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत पर तपस्या प्रारंभ कर दी। उनके हजारों वर्ष तक उन्होंने घोर तपस्या करने से ब्रह्मा जी उनके सम्मुख प्रकट हो गए। तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे बोले कि हे ब्रह्मा, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो हमें ऐसा वर दीजिए कि हम सभी प्राणियों से अभेद्य हों, हम अमर रहकर और निर्विघ्न रहकर चाहे तो त्रिलोकी का वध कर सके। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अमरता छोड़कर कोई भी दूसरा वरदान मांगो, क्योंकि कोई भी प्राणी अमर हो तो होता ही नहीं। यह सुनकर तीनों दैत्य बोले कि प्रभु, हमारे पास ऐसा कोई दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु प्रवेश न कर सके। हमें ऐसे 3 पुरों का निर्माण करा दीजिए जिसमें धन संपत्ति के सभी सुखदायक साधन उपस्थित हों तथा उन्हें देव या दानव कोई तोड़ न सके तथा अजय हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो पहले आपने देखा कि कथाओं में आप कोई भी पुराण ले लो कि सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि धन के लिए कारोबार करते हैं और कारोबार से धन आता है और धन से हम अपना गुजारा करते हैं। लेकिन सतयुग में क्या था कि पूजा पाठ ही सर्वोपरि थी। अगर धन चाहिए तो कुबेर जी की पूजा कर लो। अब देखा ना, गणेश जी की पत्नी से सिद्धि से पुत्र हुआ लाभ। ये जो शुभ लाभ लिखते हैं ना हम, ये शुभ लाभ जो है ये गणेश जी के पुत्र ही हैं। और सिद्धि, रिद्धि सिद्धि जो है, बुद्धि और सिद्धि 2 पत्नियां हैं। अब सबसे पहले तो बुद्धि आनी चाहिए। बुद्धि आएगी तो सिद्धि आ जाएगी, सिद्धि आ गई तो सब कुछ मिल जाएगा। तो पहले जो है सतयुग में इतना सत्य था कि वेद शास्त्र सभी को कंठस्थ रहते थे, तो कोई पाप करता ही नहीं था। और देवताओं को प्राप्त करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए वो तपस्या करते थे। वेद मंत्रों का ज्ञान था तो वो तपस्या करेगा, और अज्ञानी जो है वो हार्डवर्क करेगा, मजदूरी करेगा। तो ज्ञान सबसे बड़ा होता है। तो उन्होंने क्या करते थे वो कि अपना पूजा पाठ करते थे, तपस्या करते थे, उस तपस्या से देवताओं को प्रसन्न कर लेते थे। अब धन की जरूरत है तो माँ लक्ष्मी को, कुबेर जी को प्रसन्न कर लिया। तो इसने क्या किया कि ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान मांगने लगे। लेकिन अमरता जो है, ब्रह्मा जी ने कहा कि अमरता का वरदान तो किसी को नहीं दे सकते, कोई अमर होया ही नहीं आज तक, तो हम भी अमर नहीं हुए। पिछली कथा में बात थी कि एक राजा थे, उन्होंने काफी ब्रह्मा देखे थे। यानी कि ब्रह्मा भी एक उपाधि है। शिव, विष्णु और ब्रह्मा ये उपाधियां हैं। इस पे ये नहीं कि एक शिव जी हो गए तो वो शिव जी ही रहे, वही है। एक ब्रह्मा हो गए तो वो ब्रह्मा ही हैं। ये एक उपाधियां हैं। उपाधियों में जो है, जो इस उपाधि के लायक होता है वही शिव बनता है, वही ब्रह्मा, वही महेश। लेकिन परमात्मा एक है और परमात्मा ही इन्हें इसके लायक बनाते हैं और देते हैं, ये उपाधियां देते हैं। अब सूर्य है, सूर्य 12 हैं, एक सूर्य नहीं है। ब्रह्मांड भी बहुत हैं, जितने ब्रह्मांड हैं उनके अलग अलग ब्रह्मा जी हैं। आप देखो तो पृथ्वी तो क्या है, पृथ्वी जैसे डॉट है ना, पेन से एक डॉट लगा दिया, ऐसे टक कर दिया, डॉट लग गया, बिंदी लग गई। तो शुक्र ग्रह से, जहां शुक्र ग्रह से आगे जो है बैकुंठ से अगर आप देखते हैं, भगवान देखते हैं, तो ये तो एक डॉट है। उस डॉट को जो है जूम करते हैं ना, तब जो है ये पृथ्वी का सारा वो देखते हैं। लेकिन वो दूर दृष्टि जो है वो दिव्य दृष्टि से देखी जाती है।
और दिव्य दृष्टि सभी के पास होती है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर सकते। दिव्य दृष्टि होती है जब ये आंख बंद करके और जब हम तीसरे नेत्र से ध्यान में जब बैठेंगे तब वो दृष्टि खुलेगी, पूरा ब्रह्मांड उससे हम देख सकते हैं। संजय ने भी ऐसे ही देखा था महाभारत में। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो ताराक्ष ने स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विदुनमाली ने लोहे के पुरों के निर्माण की प्रार्थना की। पुर यानी कि एक प्रदेश, एक गांव। और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी तथा शिव जी के अतिरिक्त तुम किसी के हाथों से नहीं मारे जा सकोगे। अब ब्रह्मा जी तारक के तीनों पुत्रों के लिए उनकी मांग के अनुसार 3 पुरों का निर्माण कराया। इनमें से एक स्वर्ग में, दूसरा आकाश में और तीसरा पुर पृथ्वी पर स्थित किए गए। तीनों भाई अपने अपने पुरों में आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। अब ब्रह्मा जी के वरदान स्वरूप वे महान ऐश्वर्य का सुख भोगने लगे तथा एक छत्र राज्य करने लगे। उन्होंने त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों को अपने वश में कर लिया। देवगण त्रिपुरा के कष्ट सहन करते करते दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर अपने कष्टों को बताने लगे। ब्रह्मा जी ने उन्हें भगवान शंकर के पास जाने की सलाह दी। तब देवता भगवान शंकर के पास गए और उनकी स्तुति करने लगे। हे प्राणियों के संहार करता, हे अमित तेज वाले, आपको हमारा नमस्कार है। भगवान शंकर ने देवताओं से आने का कारण पूछा। इस पर देवता बोले कि हे भोलेनाथ, तारकासुर के 3 पुत्रों ने तीनों लोकों पर अपना अधिकार करके वे हम पर अत्याचार कर रहे हैं। उनके अत्याचारों से पीड़ित होकर ही हम आपकी शरण में आए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बोले कि हे देवताओं, ये तीनों असुर मेरे भगत हैं, अतः मैं इन्हें मारने में असमर्थ हूँ। तुम भगवान विष्णु के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। अब देवता ब्रह्मा जी के साथ भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें अपने कष्टों से अवगत कराया। अब विष्णु जी ने उन्हें यज्ञ करने को कहा। देवताओं ने विष्णु जी द्वारा बताए गए यज्ञ का अनुष्ठान किया, क्योंकि यज्ञ में इतनी ताकत होती है। पहले जब देवता भी यज्ञ करते थे कि जो भी कोई समस्या आ जाती थी ना, कोई संकट आ जाता था, तो सबसे पहले यज्ञ किया जाता था, हवन किया जाता था। इसलिए हवन की प्रथा आई है कि जब भी कोई दिक्कत आती है तो घर में पहले हवन करवा लो। हाँ, उस यज्ञ से हजारों भूत गण महान शरीर वाले और शूल आदि धारण किए हुए उत्पन्न हुए। अब विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम त्रिपुरों को नष्ट कर डालो। विष्णु जी की आज्ञा पाकर वे भूतगण तीनों पुरों में गए, परंतु उन पुरों में प्रवेश करते ही असुरों के प्रभाव से वे भस्म हो गए। शेष रह गए गणों ने विष्णु जी को वहां के परिणाम से अवगत कराया। तब विष्णु जी ने कहा कि ये असुर शिव पूजन और धर्म कर्म के कारण अबद्ध हैं। उन्होंने सोचा कि सर्वप्रथम इनका धर्म कर्म और शिव पूजन को नष्ट करना चाहिए, तभी काम बन सकता है। उन्होंने देवताओं को भेज दिया और स्वयं उनके हित चिंतन में लग गए। बोले शंकर भगवान की।